55 आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। तो आइए इसको जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। निर्वाचन की जो रीति है, तो सबसे पहले तो जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है प्रेसिडेंट का। अब वो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, क्या मैं जाता हूँ? नहीं। हमने जिसको विधायक बनाया है, जिसको सांसद बनाया है, वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जो अब पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं है, आपने किसी को पहुंचाया, वो जाके वोट दे रहा है, तो इनडायरेक्ट रूप से। तो सबसे पहला है अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरी चीज एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा ये चुने जाते हैं। अब ये क्या होती है, इसको 1 मिनट बाद देखते हैं। पहले कुछ और बता दूं, उसके बाद फिर इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझ आ जाएगी आपको। अभी देख लेते हैं मत मूल्य का निर्धारण। मत मूल्य का निर्धारण, किसके मत का मूल्य कितना होता है। तो जो विधायक है, यानी कोई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके मूल्य का एक विधायक के मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा, तो राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या अपॉन विधायकों की संख्या, यानी जो विधायक निर्वाचित हैं उनकी संख्या, इंटू 1000। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं, जैसे किसी राज्य में 1 करोड़, किसी राज्य में 1 करोड़ जनसंख्या है। अब मान लो उधर विधायकों की संख्या 100 है, विधायकों की संख्या 100 है, तो 1 करोड़ अपॉन विधायकों की संख्या 100 है, इंटू कितने का करना है, 1000 का करना है। तो हमें कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा केवल 100, इसको सॉल्व करने पे 100 मिल जाएगा। तो एक विधायक का, एक विधायक के मत का मूल्य उधर कितना होगा, 100 होगा। तो विधायक के मत के मूल्य का फॉर्मूला क्या है, राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य में विधायकों की निर्वाचित संख्या गुणे 1000। अब देखते हैं कि एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। एक सांसद के मत का मूल्य होता है कुल विधायक, कुल एमएलए अपॉन जो टोटल एमपीज, कुल विधायकों की संख्या बटे कुल सांसदों की संख्या। ये क्या होती है, ये होती है एक सांसद के मत का मूल्य। अब उसके बाद एक और चीज, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे कुल वैध मत का आधा प्लस का 1। न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत का आधा प्लस 1। अब इस सब चीज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कभी लोकसभा या विधानसभा के लिए वोटिंग किए हों तो आपने देखा हो कि जो ईवीएम है, इधर ऐसे साइन बने होंगे, कहीं कमल का फूल बना है और पंजा बना है, साइकिल बनी है। तो आप किसी एक को ही वोट दे सकते हैं। तो किसी एक को जैसे वोट दे दिया, किसी एक को वोट दे दिया। ऐसा तो इधर होता नहीं कि आपको इनको भी वोट देना है, इनको भी वोट देना है, इनको भी, किसी एक को ही वोट देंगे। अगर इधर डबल आप वोट दे देंगे बैलेट पेपर पर, तो फिर क्या होगा, वो तो आपका वोट ही बेकार चला जाएगा। अब लेकिन राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उधर जितने उम्मीदवार हैं उन सभी को वोट देना पड़ता है, उन सभी को अब वोट देना पड़ता है। जैसे ये 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी। तो अब इधर वोटिंग कैसे होगी, जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं जिन्हें वोट देना है वो क्या करेंगे, अब कोई लग रहा है ए वाले को उसने
प्रेफरेंस देना पड़ता है। इधर ए वाले को 1 नंबर दिया, बी वाला इसको इससे व्यवहार नहीं है, इसको 3 नंबर की प्रेफरेंस दी, इसको 2 नंबर की प्रेफरेंस दी, इसको 4 नंबर की प्रेफरेंस दी। ये एक व्यक्ति ने वोट दिया है, एक व्यक्ति ने उसको ए को भी वोट देना पड़ेगा, उसको बी को भी वोट देना पड़ेगा, उसको सी को भी और डी, यानी चारों लोग अगर चुनाव में खड़े हैं तो उन चारों लोगों को उस व्यक्ति को वोट देना पड़ेगा। अब दूसरा सांसद आता है, वो इसको 2 नंबर का वोट दिया, इसको 1 नंबर का, मतलब इसको 2 नंबर पे रखा, इसको 1 नंबर पे रखा, इसको 4 नंबर पे रखा, इसको 3 नंबर पे रखा। तो जैसे जितने व्यक्ति खड़े हैं उन सभी को वोट देना पड़ेगा, बस प्रेफरेंस होगी। आप इसको पहले नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो रख सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि टोटल 2500 वोट हैं। अब टोटल 2500 वोट हैं, अगर ये टोटल 2500 वोट हैं तो किसी को जीतने के लिए, अभी मैंने न्यूनतम कोटा बताया था, क्या बताया था, हाफ प्लस 1, कुल वोटों का हाफ प्लस 1, यानी 1251 वोट जिसके आ जाएंगे वो जीत जाएगा। अब देखिए, जो ए नाम का व्यक्ति था, इसको 950 लोगों ने मान लिया कि प्रेफरेंस ए दी थी। जो बी नाम का व्यक्ति था उसको 700 लोगों ने ए प्रेफरेंस दी थी, मतलब पहली प्रेफरेंस दी थी। और जो तीसरा व्यक्ति है उसको 500 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी थी, और बाकी बचा 350 व्यक्ति, तो उनको प्रेफरेंस दी थी कौन सी, जो डी है उसको ए प्रेफरेंस दी थी। कितने लोगों ने, 350 लोगों ने। अब देखो क्या होता है, जीतेगा कब, जीतेगा तब जब 1251 वोट आएंगे। क्या किसी के 1251 वोट आए, नहीं आए, तो अभी कोई नहीं जीता। अब कोई नहीं जीता तो आगे क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, वैसे मैं समझा रहा हूं तो समझ तो आएगा ही आएगा। अब देखो इधर क्या है, जो सबसे कम मत लेकर आया, जो सबसे कम मत लेकर आया क्या होगा, अब उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा, डी को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब चेक किया जाएगा इसके जो 350 वोट है ना, उन वोटों को किसको दिया जाएगा, ए को, बी को और सी को। अब 350 वोटों में 350 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस में डी को चुना था। अब उन्होंने अपनी दूसरी प्रेफरेंस भी दी होगी, उन्होंने अपनी तीसरी प्रेफरेंस भी दी होगी और चौथी। तो मान लीजिए कि इन 350 लोगों में से 50 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को नंबर 2 पे रखा था, नंबर इसके आगे रखा था, और उसके बाद 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को रखा था, और उसके बाद 500 वो 50 मान लिया, चलो, और 200 और हो गए, और 200 लोगों ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, अपनी सेकंड प्रेफरेंस सी को दी थी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय वरीयता, इसको बोलते हैं द्वितीय वरीयता, क्योंकि पहली वरीयता के क्रम में तो कोई जीत ही नहीं पाया, तो इन 350 वोटों को बाकी 3 लोगों में बांट दिया गया। सेकंड वरीयता चेक की गई तो उसमें 50 लोगों ने ए को दिया था, 100 लोगों ने बी को दिया था और 200 लोगों ने सी को। तो अब क्या होता है, जो ए के वोटों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 1000, बी के वोटों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 800, और सी के वोटों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 700। क्या अभी कोई जीता, अभी भी कोई नहीं जीता। जब अभी भी कोई नहीं जीता तो फिर जो तीसरे नंबर का है, जो लास्ट नंबर का है, उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब वो कंपटीशन से बाहर हो गया तो अब इन 700 वोटों को किनके बीच बांटा जाएगा, ए और बी के बीच बांटा जाएगा। अब इसकी तृतीय वरीयता को देखा जाएगा कि इसमें तृतीय वरीयता में किसको कहाँ पे रखा गया। तो अब देखो, अब क्या देखा जाएगा, अब जैसे मान लो कि 200 लोगों ने अब इसको वोट दिया था और 500 लोगों ने इसको वोट दिया था, तो ए के वोटों की संख्या कितनी हो गई है, 1200, और बी के वोटों की संख्या कितनी हो गई है, 1300। तो जीता कौन माना जाएगा, 1300 विक्ट्री प्राप्त करेगा, विजय हो जाएगा, क्योंकि उसके वोटों की संख्या कितनी हो गई है, 1300। तो अब जो इधर था
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि हम पहले वाले को भी वोट दे रहे हैं, दूसरे वाले को भी वोट दे रहे हैं, तीसरे, जितने चुनाव के मैदान में खड़े हैं उन सबको वोट दे रहे हैं, तो वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और एकल संक्रमणीय क्या है? जब एक कोई भी विजय घोषित नहीं होता है तो उसके वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपको समझ आ गई होगी।